Isaiah chapter 9 verse 6. एक व्यक्ति, मैं तमिल में पढ़ूंगा, आप लोग हिंदी में एक व्यक्ति पढ़िए. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமை உள்ள தேவன், நித்திய பிதா, समाधान प्रभु एनपड़ूं. हिंदी में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. लेट अस प्रे. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, इस समय धन्यवाद करते हुए तेरी उपस्थिति में आए हैं. हमें सृष्टि की है प्रभु, तेरी पवित्र उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय हम बैठने के लिए भी, बातचीत करने के लिए भी, बोलने के लिए भी हमें सहायता किया जाए. प्रभु का महत्व क्रिया को हम समझ और हमारे जीवन में अनुभव से, खुशी से रहने के लिए भी, जाने के लिए भी सहायता किया जाए. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं. बैठिए. प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा हो. ऐसे क्रिसमस मैसेज के हिसाब से हम प्रभु के वचन को हम देखना जरूरी है. उससे बढ़कर आज के संदेश के लिए एक टाइटल चूज किया है कि रिसीव द इम्पैक्ट ऑफ बॉर्न ऑफ क्राइस्ट. प्रभु यीशु में से जगत में आने का इम्पैक्ट हमारे जीवन में प्राप्त करना है. हर मनुष्य और इस जगत में जन्म होने के बाद कुछ न कुछ इम्पैक्ट इस जगत में छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने समानता में हमें सृष्टि की है. उसको स्थापित करने के लिए ही प्रभु मनुष्य रूप में इस जगत में आए हैं. आमीन, हालेलुया. तो परमेश्वर जो कुछ काम करता है उसमें कोई विशेष एक महत्वपूर्ण काम होंगे. और परमेश्वर ये स्वयं हमें सृष्टि कर शरीर में रहकर, वो भी हमारा ऐसे लघु शरीर लेते हुए इस जगत में आया है. हमें इस जगत में आने के बाद वो क्या किया है, क्या के लिए आए हैं, ये सारा स्क्रिप्चर में लिखा है. ही हैज अ पर्पस. इस जगत में आने का उद्देश्य है. उस उद्देश्य हमारे जीवन में, इस जगत में होने के लिए बहुत आवश्यक है. प्रभु चाहता है हमें, इसलिए हम प्रभु इस जगत में आए संदेश को और हम दूसरों विश्वास भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, दूसरों लोग को बताते हैं. ये पढ़ा हुआ वचन यशायाह 9:6 में कि यीशु में से जन्म होने का 800 साल का पहले भविष्यवाणी के द्वारा इस योजना को रखा है. हम जन्म होने के पहले प्रभु ने कुछ योजना रखा नहीं रखा, आपको सबको उद्देश्य है जन्म होने के लिए, लेकिन कितना दिन जन्म होगा, क्या हमारे स्टेटस है, ये सारा कहीं किसी के बारे में लिखा नहीं है. लेकिन भविष्यवाणी के द्वारा और 800 साल के पहले
एक बालक उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे, वो कैसे है, था कैसा है, कैसा, इसके बारे में भविष्यवाणी करके लिखा हुआ है। और ऐसी भविष्यवक्ता कि ऐसे भविष्यवक्ता वो कैसे मारेंगे, कैसे बलिदान होंगे, उनके द्वारा क्या क्या होगा, क्या क्या संभव होगा, वो भी इसी बुक में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने का इम्पैक्ट, इसका क्या शब्द में बोलेंगे, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव और उसका कार्यक्रम हमारे जीवन में वो है क्या, हमारा परिवार में हो गया था। हम उनको इस विश्वास करके ग्रहण होने के कारण हमारे जीवन में हुआ क्या। तो यीशु मसीह इस जगत में आया, हम गाने के द्वारा, वचन के द्वारा हम सुने थे, हम उद्धार पाने के लिए, पाप का क्षमा करने के लिए। यीशु का नाम, यीशु एक शब्द है, एक नाम रखाया, वो रखना कि नाम मनुष्य नहीं रखा, स्वर्गदूतों से रखा है हमें। उनका नाम का अर्थ है कि वो उद्धार करता है, पाप को क्षमा करता है हमें। एक पाप का क्षमा, उद्धार हर व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य जाति को, हर व्यक्ति को चाहिए। ये पाप का क्षमा और उद्धार, साल्वेशन हर किसी से दे नहीं सकता है, केवल प्रभु से ही। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है उद्धार प्रभु का है। आमेन। उद्धार प्रभु का है। पाप का क्षमा यीशु के नाम से ही होते हैं। पाप का क्षमा क्यों करना है, एक सवाल पूछे थे एक भाई ने। हम ऐसे जिएंगे, अपना मन मन से जिएंगे। पाप का क्षमा एक व्यक्ति को क्यों जरूरी है, कि परमेश्वर के साथ संपर्क रखने के लिए। हमें पाप का क्षमा जब तक नहीं होंगे, हम परमेश्वर और हमको बीच में एक दीवार के समान एक सेपरेटेड हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में लोग पाप कर परमेश्वर को महिमा को खो गए थे, परमेश्वर को उपस्थिति को खो गए थे, परमेश्वर को तो भूल गए थे, अंधेरे में थे। उनको क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना, उनको कुछ नहीं पता है। पाप बढ़ने के कारण इस जगत को उद्धार देने के लिए ये आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के स्थान को और पिता के महिमा को छोड़कर, आमेन। ये बालक कैसे था, अनंत काल का पिता था। कौन था? अनंत काल का पिता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और शांति का राजकुमार है। हमें हालेलुया। सो जो पिता का स्थान हमको छोड़कर इस जगत पर पुत्र का स्थान हम लिया है। हमें therefore बाइबल से गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। प्रभु का वचन कहते हैं कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ है। उद्धार पाने के लिए हम सब लोग, हमें जगत लोग पाप के क्षमा के लिए बलिदान दिया है, अपना शरीर को भी। सो इस महत्व काम को पूरा करने के लिए जन्म लिया है। अगर जन्म लिया है वो बोलने में और दूसरे लोगों को बताने में भी कुछ फायदा नहीं है, जब तक अपने जीवन में उद्धार पाप का क्षमा प्राप्त नहीं किया। तो हमें उद्धार पाए तो उद्धार का खुशी प्रभु देता है, लिखा है। हमें
God will give the joy of salvation. और योहन्ना का 3:16 में ये लिखा है कि परमेश्वर एक ही उनको नाम को जो कोई विश्वास करता है और उनको नाश ना होए, परंतु ये उनको अनंत जीवन पाएगा। इसी प्रकार जगत को प्रेम किया है लिखा है। आमीन, हालेलुया। जगत को कैसे प्रेम किया? उनका अनंत जीवन देकर। पापों से मरने के लिए नहीं है, हम अनंत जीवन में रहने के लिए, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के लिए, और जो कोई उनको विश्वास करेगा और उनका जीवन आनंद जीवन पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इसलिए हमारा आनंद जीवन के लिए, हमारा खुशी के लिए, हम नाश ना होने के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके प्राप्त करना आवश्यक है। ये बात सिंपल शब्द में लिखा है वचन में, लेकिन इस तरीके के वी हैव टू एक्सपीरियंस। हमारा हर एक व्यक्ति में ये अनुभव होना चाहिए। The impact of Lord Jesus Christ came to the world. It must be experience of an individual life. हर व्यक्ति के जीवन में हमारा पाप का क्षमा हुआ है, अपने उद्धार मिले। अरे हेलो, ये संदेश है कि उद्धार प्राप्त करने के लिए, पाप का क्षमा प्राप्त करने के लिए, और कोई नाम से है नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। God will fill with the joy of salvation. Amen. यही इम्पैक्ट सब मनुष्य जाति के हुआ है। अगर ये प्रभु यीशु मसीह जन्म ये जगत में आए का उद्देश्य के हमारे जीवन में पूरा होना है। हमें ये प्रभु का उद्देश्य है, हमें इसका पर्पस है। हम उद्धार पाए नहीं तो, हम अनंत जीवन प्राप्त नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? नो, बात में देखा जाएगा, नरक में नहीं देखा जाएगा। हम प्रभु का राज्य में अनंत जीवन में रहने के लिए प्रभु इस जगत में प्रकट हुआ है। आमीन। यहाँ लिखा है God so loved the world. प्रभु so loved the world. वर्ल्ड मतलब जानवर का नहीं कह रहे हैं, सृष्टि को नहीं कह रहे हैं। लव द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर का प्रेम और अपने स्वरूप में, अपने समानता में केवलों को प्रेम रखने के लिए, प्रेम करने के लिए, प्रेम किया है लिखा है। करेंगे ऐसे नहीं लिखा है, किया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए कि हैज कम डाउन, परमेश्वर को महिमा को, पिता को महिमा को छोड़कर इस जगत में आया है। अब हाउ यू एक्सपीरियंस दिस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लव। हम परमेश्वर का ये जन्म हुआ है, प्रभु का प्रेम को हम कैसे अनुभव करेंगे? रोमियो 5:5 में लिखा है, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम को हमारे दिल में डाला है लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज टाइम ऑफ द होली स्पिरिट टाइम। पवित्र आत्मा का समय है और प्रभु अपना प्रेम को हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है। इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कई व्यक्ति में हमारा साथ कोई नहीं है, हमारा प्रेम रखने कोई नहीं है, और पुराना समय में
और कोई हम लोग विरोध करने वाला काफ़ी थे, हमारा विरोध खड़ा होने वाला काफ़ी थे और नाश करते थे, लेकिन परमेश्वर हर सत हमारे साथ खड़ा होने के लिए प्रभु का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जाते हैं। हमें इट इज ए एक्सपीरियंस ऑफ क्रिसमस। रिसीव द एक्सपीरियंस ऑफ द क्रिसमस। प्रभु यीशु ये जन्म होने का कारण परमेश्वर के प्रेम एक जगत में दिया है, वो प्रेम को that everyone be receive। अगर वो रिसीव कर नहीं पाते गॉड्स लव को, एक एक व्यक्ति रिसीव नहीं कर पाता ना, तो वो टेंशन में रहेंगे, है ना। नाउअडेज टेंशन में रहने क्या बात है, जो नाउअडेज डिप्रेशन बढ़ गया है ना। एक ही पढ़ है कि दुनिया में 90% एंड अबव पीपल आर लिविंग विथ डिप्रेशन। वाई? क्यों डिप्रेशन में जी रहे हैं? क्योंकि दे आर नॉट एक्सपीरियंस लव ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। दे आर नॉट एक्सपीरियंस लव ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर उपस्थिति के वो अनुभव ना करने के कारण दे आर लिविंग इन डॉग्स, living in depression। लेकिन this Christians, those who are receive Christ, they must give the peace to the people, other people. Amen. Hallelujah. It is not by showing the star or eliminating the lamps or showing some decorative, it's not enough. We everyone to receive the love of Christ, amen, who came to this world. Therefore, Bible say, love another, each other, amen. मैं आपको प्रेम किया हूँ, इसलिए दूसरों को भी आप क्या करो? प्रेम करो। द इम्पैक्ट क्यों आया है? बिकॉज प्रभु इस जगत में प्रेम किया है, उस प्रेम करने के कारण उनका आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे दिल में डाला है, हमें। इसलिए उनका जन्म, उनका इस शरीर में प्रकट होने के कारण हमारा जीवन और आपका जीवन में इम्पैक्ट पड़ गया है, हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम दूसरों को जलत देते थे, श्राप करते थे, दूसरों को विरोध करते थे, लेकिन अभी इस क्रिसमस के कारण हमें इस प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे दिलों में डालने के कारण दूसरों को प्रेम करने लगे हैं। इट इज अ रीजन सीक्रेट। बाकी लोग से प्रेम रख नहीं पाते हैं। Those who are experiencing the Lord Jesus Christ born, उनका प्रेम को हर व्यक्ति अनुभव करने के लिए पिता का प्रेम पुत्र को रुबादा हमको सबको दिया है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब विश्वास करते हैं, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। आपको प्रेम करने के लिए एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो अनंत काल तक है, आमेन। अनंत काल तक प्रेम करने वाला है। इस जगत का प्रेम सारा थोड़ी समय के लिए है ना, है ना। इवन हस्बैंड वाइफ भी प्रेम आजकल कम हो गया है, पर हो गया तभी थोड़ी समय के लिए, है ना। इवन पेरेंट्स बच्चे लोग पेरेंट्स को प्रेम भी कम होता जा रहा है,
इस जगत में हम जी रहे हैं, लेकिन द इम्पैक्ट ऑफ प्रभु यीशु मसीह जगत में आने के कारण प्रभु उनका पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में क्या मिला है? प्रेम। किसका प्रेम? परमेश्वर। इसलिए पौलुस लिख रहा है, इसी प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकता है? कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि दिस लव ऑफ गॉड इज एटर्नल वन। आमेन। इस संसार का नहीं है, दिस इज अगापे लव। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम पापी थे तब मैं तुम्हारे ऊपर प्रेम रखा। पाप को प्रेम नहीं रखा, पापी क्यों? सो इसी क्रिसमस डे का इम्पैक्ट क्या है हमारा जीवन में? इम्पैक्ट है कि वी एवरी वांट टू रिसीव द लव ऑफ क्राइस्ट। He only, then only he will be खुशी से इस जगत में प्रेम से रह सकता है, दूसरों लोगों को प्रेम दिखा सकते हैं। और जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, योहन्ना का 1:14, The Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of only begotten of the Son, full of grace and truth. और वचन देहधारी हुआ, हाँ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। Amen. Praise the Lord. God revealed and witnessed His grace and His truth. परमेश्वर अपना कृपा को और सच्चाई को इस जगत में प्रकट किया है, रिवील्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, I am the life. तो परमेश्वर का सच्चाई और परमेश्वर का ग्रेस, कृपा इस जगत में पूरा किया है, प्रकट किया है। क्योंकि संसार के लोग सच्चाई को नहीं जाना, सच्चाई को ना जाने के कारण मूर्ति पूजा करते रहते थे। कोई भी आए वो उनको भगवान बोलते थे, कोई भी क्रिया करते तो स्वर्गदूत के कुछ अद्भुत काम को उनको प्रणाम करने लग जाते हैं, और कोई क्रिएशन को कुछ विशेष तरीके से क्रिएट किया हो उसको प्रणाम करने लग जाते हैं। कुछ लोग शक्ति से कुछ काम किया तो उनको प्रणाम करने लग जाते हैं। लेकिन आराधना करने के लिए, सच्चाई से आराधना करने के लिए, सच्चाई को इस जगत में प्रकट हुआ है। द गॉड ग्रेस एंड द ट्रूथ वर रिवील्ड इन दिस वर्ल्ड। ब्लेसेड those who are God grace, क्योंकि God grace will always come through the lordship. Lordship mean कर्तृत्व, और प्रभु से ही कृपा होती है। नोवा के टाइम में बाइबल में लिखा है, नोवा रिसीव द ग्रेस फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। आंखों से, प्रभु का आंखों से कृपा मिलती है, लिखा है। आमेन। दैट ग्रेस रिवील्ड, और सच्चाई इस जगत में रिवील होने का संभव है क्रिसमस। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
ऐसे रिवील नहीं होता अभी भी हम लोग कैसे रहते थे। ये संसार वाला कैसे ऐसे रहते थे, जो करते हैं ऐसे हम भी करते रहते थे। लेकिन परमेश्वर इस जगत में प्रकट होने के कारण ये रिवील्ड इस ग्रेस, प्रभु अपना कृपा को, अपना सच्चाई को इस जगत में प्रकट किए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हम उस कृपा को और सच्चाई को प्राप्त किए कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Because of His grace only we are here actually. We can experience the world. तो प्रभु का कृपा नहीं हो तो, हमारा मध्य में नहीं हो तो, really we will not together in His name. We cannot love, share our love to others. हम दूसरों को प्रेम बांट नहीं सकता है। Because He called as the Son of God or is the as a Emmanuel. Emmanuel मतलब परमेश्वर हमारा साथ है। So सब लोग इवन हमारा उद्धार भी, हमारा पाप का क्षमा भी प्रभु का कृपा के द्वारा ही होती है। प्रभु सबको नहीं देते हैं, सबको पाप का क्षमा नहीं मिलती है। मिलते क्या? नहीं मिलती है। लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन किसके पास प्रभु का कृपा है उनको पाप का क्षमा मिलती है। किसके पास किसका कृपा है उनका उद्धार भी मिलती है। इसलिए बाइबल टेक गॉड रिवील्ड हिज ग्रेस एंड ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर हम सब लोग इस क्रिसमस का संभव के द्वारा प्रभु का कृपा हर प्रतिदिन बढ़ते जाने दें। आमेन। इट इज आवर विश एंड विल। हर प्रतिदिन प्रभु का कृपा नहीं होती लिखा है। लिखा है नहीं लिखा है? और कृपा में बढ़ते जाने के लिए वेट अपॉन द लॉर्ड। हर प्रतिदिन उनका वचन के लिए, उनका कृपा के लिए बढ़ते जाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करो। आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करने की जगह सोना मत। सोने में थोड़ा रेस्ट मिलता है, लेकिन प्रार्थना करने के समय में प्रभु का कृपा मिलती है। हालेलुया। प्रभु का प्रकाश, प्रभु का जो इम्पैक्ट, उनका कृपा हमारे जीवन में। और बाइबल में लिखा है, पतरस लिख रहे हैं कि यू ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द नॉलेज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये दोनों में बढ़ते जाओ। इसलिए एवरीवन, क्योंकि द ग्रेस और ट्रूथ वर रिवील्ड 2000 ईयर बैक। आमेन, आमेन। प्रभु नाम को महिमा हो। तो लेट वेट बी दोज हू आर ग्रोइंग इन द गॉड ग्रेस। प्रभु कृपा में, मेरा कृपा के लिए मैं बढ़ना जरूरी है। आपका कृपा के लिए, आपका कृपा के लिए, मेरे लिए मेरे को बाइबल पढ़ना जरूरी है। आपके लिए, आपके लिए अपना बाइबल पढ़ना जरूरी है। नहीं नहीं, पास्टर जी सारा है, पास्टर जी ओनली विल गाइड। आमेन। एक मैंने कभी कभी ये ना बहुत लोगों के लिए मिलता हूँ, तो एक ब्रदर वी टॉक अबाउट रैप्चर ना।
रैप्चर के बारे में बात करने में वो ब्रदर बोला, पास्टर जी मैं आपका पैर को पकड़ूंगा, आप पकड़ने से मैं आपको पैर को पकड़ूंगा। नो 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 नो, पैर पकड़ के कोई नहीं आ नहीं सकता है। You are to your own you receive the grace of God and believe the truth. सेकंड थेसलोनिके में लिखा है, गॉड प्रभु हमें सृष्टि किया है, ये जगत में भेदा है उद्धार पाने के लिए, और आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा सैंक्टिफाई होकर सच्चाई के ऊपर विश्वास करने के कारण उद्धार पूरी होती है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसके हिसाब से हर व्यक्ति रीति से आत्मा से पवित्रता होना जरूरी है, आत्मा से जन्म होना जरूरी है, आत्मा से सैंक्टिफाई होना जरूरी है, और सच्चाई को विश्वास करना भी जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह प्रकट किया है कि आई एम द ट्रूथ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आई वाज ग्रेट, द लॉर्ड गॉड गॉट रिवील्ड इन दिस वर्ल्ड। आपको प्रभु का कृपा हमारे मध्य में दिया है, इसलिए हम खुशी हैं। सच्चाई को प्रकट किया है, मैं विश्वास किया हूं, इसलिए मैं खुशी है। वो अनंत काल के प्रेम से मुझे प्रेम किया है, वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में डाला है, इसलिए मैं खुशी हूं। So let us have the impact of the Lord, the born of Christ in this world. हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म होने का, इस शरीर में आने का और पर्पस और द इम्पैक्ट हमारा जीवन में भी, हर व्यक्ति के जीवन में भी पूरा होने के लिए ही ये इस क्रिसमस संदेश है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये छोड़कर बाकी सारा दिखा दिया, दिखावट कर दिया, कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए वी कैन नॉट, हम लोग जो दूसरा धर्म का ऐसे जन्मदिन को सेलिब्रेट ऐसे दिखाने के लिए नहीं करते हैं। हमें ऐसे दिखावट करके कुछ फायदा भी नहीं है, जब तक तुम परमेश्वर का प्रेम आप पाओगे नहीं, परमेश्वर के कृपा में तुम बढ़ेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर का और सच्चाई को जानता रहें, आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। सेलिब्रेट करके भी कुछ फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आए का अनुभव अभी भी हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आमेन। मत्ती में लिखा है, उसी जगह पर जो अंधेरे में दे तो वो ज्योति को देखा। क्या देखा? कौन देखा? जो लोग अंधेरे में थे उनको ज्योति के देखा। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट टू द वर्ल्ड। इस जगत में मैं ज्योति हूं। क्या के लिए ज्योति है? हम अंधेरे में ना रहने के लिए। आमेन, हालेलुया। अंधेरे हटाने के लिए ज्योति आवश्यक है। यीशु ने कहा, आई केम टू द वर्ल्ड, मैं इस जगत में ज्योति हूं। अगर ज्योति हो तो हमारा अंधेरा निकलना चाहिए। हम अंधेरे में नहीं जिएंगे। कोई भी व्यक्ति अंधेरे में नहीं जिएंगे। अंधेरे में जीने के लिए यीशु मसीह जगत में नहीं आया। आपको प्रकाश, इसलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई विश्वास करते हैं
जो कोई विश्वास करते हैं, किसी मनुष्य को भी प्रकाशित करने वाला है प्रभु यीशु मसीह है। क्या मैं क्या वहाँ जाके प्रकाशित करने के लिए 2000 वाट बल्ब जला देंगे? नहीं, हमें आत्मा में प्रकाशित दे। गॉड इज स्पिरिट, हमारे स्पिरिट में प्रकाश दे, हमारे आत्मिक जीवन में प्रकाश दे। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए क्या इम्पैक्ट आपको प्रकाशित करने के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। हमको प्रकाश दी है, इसलिए आप लोग भी प्रकाश करेंगे। आमेन। It is actually, this Christmas means it is the experience with the Lord. परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव है। जो कोई डिप्रेशन में रहते हैं, जो कोई दुख में रहते हैं, उनके लिए एक संदेश है, यीशु मसीह इस जगत को ज्योति है। आमेन। Praise the Lord. You receive the light of Christ. You receive the light of Christ. हम अनजान से लोग बहुत कुछ काम करते हैं, अनजान से लोग क्या क्या करते हैं आप लोग भी जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोला है, प्रभु इनको क्षमा कर, इनको नहीं जानते हैं जो वो क्या करता है। आमेन। जो अंधेरे में रहने वाले लोग कुछ पता नहीं चलता है वो क्या कर रहे हैं। तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज अ लाइट टू द वर्ल्ड, मीन्स लाइट टू द पीपल, लाइट टू आवर हार्ट, लाइट टू आवर माइंड, लाइट टू आवर स्पिरिट। प्रभु हमारे लिए प्रकाशित देने वाला प्रभु है। हमें आपको एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रकाशित करने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, प्राप्त करना आवश्यक है। आमेन, 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 हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहते हैं और अंधेरे में रहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग नजर नहीं आ रहे हैं और जीवन का मतलब समझ नहीं आ रहे, तो this Christmas, let it be the light to the people. Amen, amen. उनका जीवन प्रकाशित होने दे, अंधेरे में ना रहे। So receiving the light of Christ to transform our life, हमारे जीवन को समझ आते हैं। हमें उनका ज्ञान, उनका सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट होता है, तब उस मन मालूम हो जाएगा, ओ आई एम ए क्रिश्चियन। हमें जब तो पता नहीं चलेगा, जब तो नाम रखेंगे जैकब, पीटर, थॉमस सारे रखेंगे, तो थॉमस सारे जिएंगे। संसार का लोग कैसे जीते हैं ऐसे जीते, लेकिन रियल थॉमस, रियल जैकब, रियल डेविड ऐसा नहीं जिएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे। आमेन, 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 आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा में प्रकाशित देने के कारण उनका जीवन बदलता है, उनका जीवन बदलता है। इसलिए रिन्यू योर माइंड, हमारा मन को नहीं होता जाओ। हमें बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, बाय द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा से हम हमारे जीवन बदलते रहे। हमें हालेलुया, हालेलुया। खुशी है, प्रकाशित चाहिए, प्राप्त किए हैं, प्राप्त किए हैं। So he will very satisfy his life, about his life. Amen.
अगर नहीं जानते थे, और फिर तो ऐसे जिएंगे जो संसार लोग जीते हैं। इसलिए यीशु मसीह जगत में आया हर मनुष्य जाति को प्रकाशित करने के लिए। जो कोई विश्वास करके प्राप्त किए तो वो नए जीवन पाएंगे, आमीन, नई सृष्टि होएंगे, यही बाइबल कहते हैं। तो यीशु मसीह ये जगत में आने के कारण और हमारा जीवन बदल गया, नहीं बदल गया है? इट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द क्रिसमस। इस इम्पैक्ट को हम दूसरों को शेयर करना भी जरूरी है, आमीन। फाइनली यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताता है कि इज अ प्रिंस ऑफ पीस। कौन कौन? शांति का राजकुमार। शांति की कान के राज को बोलने के लिए नहीं है, पहले उनका शांति हमारा दिलों में होना चाहिए, आमीन। नहीं, शांति का राजकुमार तो यू शुड बी द सन ऑफ प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत का शांति रख के नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरा अपना शांति को रख के जा रहा हूँ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस जगत का शांति है नहीं, द ओरिजिनल पीस, बिकॉज ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। कौन जन्म हुआ है? कौन जन्म हुआ है? शरीर में कौन प्रकट किए हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? इट्स अ प्रिंस ऑफ पीस। प्रिंस ऑफ पीस ऑलवेज गिव द पीस, आमीन। आर यू रिसीव द पीस ऑफ गॉड? सेलिब्रेशन फॉर व्हाट? प्रभु का शांति प्राप्त किया तो, आमीन, you will be the blessed person, amen, you will be the blessed person। नहीं तो आप हम देख रहे हैं ना, ये शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति नहीं है। So the Prince of Peace born as a child, जब 2000 years को पहले आपको शांति, हमें शांति बने रहने के लिए, उनका शांति बने रहने के लिए, हमें हालेलुया। शांति को जाकर कर नहीं सकता, आपका कमाई से कर नहीं सकता, आपको पढ़ाई से कमाई मिल नहीं सकता, आपको कोई काम से भी शांति मिल नहीं सकता है। शांति मिलते हैं केवल प्रभु का आत्मा से, आमीन, 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 आमीन। Therefore, those who have received the peace of God, they can only rejoice in the Lord। प्रभु का उपस्थिति में आप मगन रहते हैं। अब खुशी है? क्या के लिए खुशी है? नहीं, सब लोग पूछते हैं ना, खुशी है? हाँ जी बोलते हैं। मैंने किस कारण से तुम खुशी है? हम दूसरे लोगों को बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, ओके। मैं लास्ट सच में बोला था, डोंट यूज हैप्पी क्रिसमस, यूज जॉयफुल क्रिसमस। क्यों? जॉय कम फ्रॉम अबव, आमीन। हैप्पीनेस कम फ्रॉम द वर्ल्ड। प्रभु यीशु परमेश्वर जगत में आया, इसीलिए हैप्पी नहीं चलेगा, जॉयफुल क्रिसमस बोलिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉय टू द वर्ल्ड। हम गाना तो गाते हैं, आमीन, खुशी से गाते हैं, आनंद से गाते हैं। लेट एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, विथ क्राइस्ट।
2000 साल के पहले जन्म हुआ है, यीशु मसीह के साथ मिलकर करिए दिस इज अ क्रिसमस। आमेन। ही विल गिव द ही विल गिव द हिज जॉय, हिज पीस, हिज लव। प्रभु का प्रेम, प्रभु का कृपा, प्रभु का सच्चाई, प्रभु का और आनंद से हमें आशीष करेंगे। आमेन। हालेलुया। May God bless you all, you everyone, and wish you a joyful Christmas. He will stay with you always. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wherever we move, wherever we in trouble, the Lord Jesus Christ is with you. Amen. Hallelujah. इससे ज़्यादा खुशी, इससे कोई कारण नहीं बनना चाहिए और ये खुशी बांटने के लिए। we receive the impact of Lord Jesus Christ and हम प्राप्त करिए दूसरों को क्रिसमस खुशी को बांटेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। सब लोग खड़ा होकर